इसी रास्ते से वो डंपर गया था जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौत हुई थी। अक्सर यहीं पुल पे ही होते हैं, इस साइड में भी होते हैं, उस साइड में भी होते हैं। इसकी चौड़ाई कम को माना है कि चौड़ाई भी कम है। दूसरी बात ये लाइन 4 लाइन 6 लाइन होना बहुत चौड़ाई कम है। अब सिंगल वाहन लायक चौड़ाई है और दो वाहन घुस जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। परसों डंपर इसमें चला गया था टेलर। अभी डंपर गया है, कल पुल जाएगा, परसों कई यात्री आके इस मौत के गाल में समा जाएंगे। इस तरह सजाया गया है जैसे किसी दूल्हे को सजाया जाता है, उसी तरह कोई जर्जर पुल को सजाया गया है। ये यहाँ से जो इसको भी जो कल इसको डंपर कर दिया गया है, इसी जगह नीचे से क्रैक रखा है पुल। आपकी कंपनी क्या यहाँ के आकाओं को, नेताओं को ये दिखाना चाहती है कि हमारा सड़क अच्छा है, हमें टैक्स अच्छा लेते हैं। 70 से 100 रुपए तक ये टैक्स देते हैं वाहन चालक, और वो इसलिए नहीं देते कि हम ऊपर से पुल से नीचे गिरे और हमारी जान चली जाए, हमारे परिवार लोग घर के बिना बेटे के हो जाए, कोई बिना बाप का हो जाए, इसलिए नहीं। इस समय अभी हम खड़े हैं भिंड नेशनल हाईवे 719 पर, जहां आप देख सकते हैं ये कुआरी नदी का ये पुल है जो यहाँ से नेशनल हाईवे 719 पर तमाम वाहनों का आवागमन होता है और कई भारी वाहन भी यहाँ से निकाले जाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसी पुल पे, नेशनल हाईवे इसी पुल पे एक हादसा हुआ था जिसमें डंपर नीचे पुल के नदी में चला गया। उसमें 2 ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन सवाल ये है, ये घटना के बाद ही यहाँ का प्रशासन क्यों जागरूक होता है। घटना से पहले यहाँ की जो स्थिति थी आप देख सकते हैं, यहाँ गड्ढे थे, लेकिन आज ये घटना होते ही, हादसा होते ही यहाँ पर ब्रेकर बना दिए गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस ब्रेकर से हम वाहनों का आवागमन रफ्तार कम कर देंगे। रफ्तार तो कम हो जाएगी, हादसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि जो वाहन, ये पुल का जो चौड़ाई है वो बहुत कम मानी जाती है, जिससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी रोड से निकलता है। आइए हम पूरे पुल के पूरा आपको दिखाते हैं। पहले आपको ये जो हमारा कुआरी नदी का पुल है, ये नेशनल हाईवे 719 पे, यहाँ हर पुल पे हर 1 घंटे में सैकड़ों वाहन अपार निकलते हैं, जिससे कई लोग यहाँ इस हादसे के शिकार कई बार हो चुके हैं। इस समय जो पुल का जो सजाया गया है, इस तरह सजाया गया है, आइए हम पूरे दिखाते हैं। पुल को ऐसे सजाया गया है जैसे शादी में गए दूल्हे को सजाया जाता है, उसी तरह का पुल को सजा दिया गया है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग क्या बूढ़े हाड़ को कितना सजाएंगे। ये आप देख सकते हैं पुल का नज़ारा, ये आप देख सकते हैं पुल का जो पॉलिश की जा रही है, जो पुल की पॉलिश की जा रही है उसको इस तरह सजाया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ का कुछ अभी नया पुल बनाया हो। लेकिन ये पुल ऐसा है, यहाँ कई हादसे हो चुके हैं और कभी फिर हो सकते हैं। यहाँ कौन इस हादसे का शिकार हो जाए, इसकी जवाब न सरकार के पास है न प्रशासन के पास। यहाँ से जो नेशनल हाईवे 719 है, इसी रास्ते से वो डंपर गया था जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौत हुई थी। उसी वजह से, क्योंकि जब यहाँ से वाहनों का जब आवागमन होता है, उसी वजह से कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से कई वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे MPRDC ये लगातार हादसे का सबक नहीं ले रही है, पहला कोई हादसा नहीं। आप देख सकते हैं जो यहाँ से वाहनों का रफ्तार है, हालांकि इस पुल से हर घंटे में सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन इस पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ कई हादसे के शिकार होते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ। क्या कहेंगे, ये पुल पे हादसे होते हैं? अक्सर यहीं पुल पे ही होते हैं, इस साइड में भी होते हैं, उस साइड में भी होते हैं। इसकी चौड़ाई कम को माना है कि चौड़ाई भी कम है। दूसरी बात ये लाइन 4 लाइन 6 लाइन होना चाहिए ना। ये घटना घटित हो चुकी है। पुलिस पर हर 24 घंटे में कोई न कोई घटना करना है। लाइन है, यहाँ से जो लाइन लगी है काफी ज्यादा मात्रा में वाहनों की लाइन है और छोटा पुल है, पुल की चौड़ाई कम है। ऐसे में बाइक सवार भी आता है तो निश्चित तौर पे पुल के नीचे गिर जाता है। इसका जवाब किसके पास होगा? आप देखिए, आइए पूरी पुल के बारे में आपको दिखाते हैं। जो यहाँ से डंपर आया था, जो ड्राइवर क्लीनर की मौत हुई थी, वो इसी रास्ते यहाँ से आया था। यहाँ से डंपर आते हुए जब वो डंपर चालक यहाँ से लेके आता है, ड्राइवर और क्लीनर, इस तरफ से उस तरफ से जो है एक बस आती है, उसी तरफ से एक बस आती है, इस तरफ से डंपर चालक जो इस तरफ से जाता है, और बस के ठीक भी जब यहाँ से दोनों की चौड़ाई कम हो जाने की वजह से तो जगह कम बचती है। ऐसे में बस के पीछे एक टेम्पू आता है जिसे वो डंपर चालक देख नहीं पाता। अचानक वो टेम्पू उसको ओवरटेक करता है बस को और डंपर के पास में आ जाता है, जिससे वो डंपर नीचे जा गिरता है। इससे उस डंपर की वजह से हादसे के बाद नीचे उसके क्लीनर और ड्राइवर की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे इस पुल के बारे में? अब पूरा पुल भाई साहब क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त है, हाँ, और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है और आए प्रतिदिन हादसा होते रहते हैं यहाँ पर। आप तो पुल चौड़ा कम है ना, चौड़ाई कम है, बताते हैं। बहुत चौड़ाई कम है। अब सिंगल वाहन लायक चौड़ाई है और दो वाहन घुस जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। परसों डंपर इसमें चला गया था टेलर और बड़ा हादसा हो गया था। बिल्कुल, अभी डंपर गया है, कल पुल जाएगा,
परसों कई यात्री आके इस मौत के गाल में समा जाएंगे। जब आप सरकार के पास नहीं होगा, जब आप वो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनके परिवार के पास भी नहीं होगा। कितने लोग यहाँ हर रोज इस पुल से कई जाने जा चुकी हैं। इसी घटना पहले एक बाइक सवार मौत हुई थी, जो बाइक सवार उसके साथी मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो बाइक सवार आ रहा था। इसी पुल पे ओवरटेक की वजह से वो बाइक सवार एक डंपर चालक उसी को यहीं पे इसी जगह को चल के चला गया था, क्योंकि पुल की चौड़ाई कम है। ये नेशनल हाईवे 4 लाइन की जरूरत है, जहाँ ये सिंगल लाइन का पुल बनाए रखा है। सन 47 के हालातों का पुल आप बता रहे हैं, इसको जो सजाया उस तरीके गया है जैसे किसी दूल्हे को सजाया जाता है। इसमें पॉलिश देखिए, इस तरह सजाया गया है जैसे किसी दूल्हे को सजाया जाता है, उसी तरह कोई जर्जर पुल को सजाया गया है। सरकार दिखाना चाह रही है कि हम नया पुल बना रहे हैं। ये देखिए, अभी हम पुल के बारे में और दिखाएंगे। ये पुल की सच्चाई तो नीचे आप दिखाते हैं, ये पुल इतना जर्जर है, इतना क्रैक है कि इस पुल के देखिए, ये देखिए ये पुल है, ये यहाँ से जो इसको भी जो कल इसको डंबर कर दिया गया है, इसी जगह नीचे से क्रैक रखा है पुल। इसी जगह के नीचे पुल की जो बिल्कुल नीचे क्रैक है, आपको नीचे पूरे दिखाएंगे, तब इसके पुल के बारे में बात कराएंगे। ये जर्जर पुल कितनों की जान लेगा, ये सवाल हम सरकार से करेंगे। कितने लोग इसमें शहीद होंगे, कितने लोग और मारे जाएंगे, कब प्रशासन जगेगा, आज भी पता नहीं है। MPRDC आती है, देख के चली जाती है, लेकिन प्रशासन पे किसी इस पुल के नज़र किसी की नहीं है। बताइए, ये जो पुल का काम चल रहा है, कब से काम चल रहा है आपके यहाँ? कब से काम चल रहा है पुल का? ये परसों से चल रहा है। किसने आदेश किया है कि आपको उसको सजाया जाए? सजाया क्या जाए, ये पेंटिंग का काम था, वहाँ रेलिंग टूटा हुआ था तो पेंट कर रहा है उसको। पेंटिंग का काम है, बस पेंटिंग ही बन होगा। रेलिंग टूटा हुआ था, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो रेलिंग लगा के पेंट किया जा रहा है उसको। तो ये रेलिंग माना आपने जोड़ दी, ठीक है, पुल पे पेंट भी कर दिया, पेंट भी कर दिया। इसके बाद भी हादसे रुक जाएंगे। हादसा तो कुछ भी कर लो तो भी नहीं रुकेगा, तो पेंटिंग करने की आदमी को खुद सतर्क चलना तो चाहिए। पेंटिंग करने की क्या जरूरत है, इससे क्या होगा? पेंटिंग करने से क्या है, ताजा थोड़ा और चमकने लगता है, दिखने लगता है। रात में चलो या दिन में चलो, स्टिकर लगता है तो थोड़ा दिखता है। और नीचे हादसे कौन देखेगा? हादसे को तो प्रशासन देखेगा, प्रशासन उसकी नहीं जिम्मेदारी तो लेगा। जिम्मेदारी आप टैक्स लेती है आपकी कंपनी। नहीं, टैक्स लेते तो क्या करें हम लोग, उसमें तो ये निर्दोष लोग टैक्स देते हैं, मरती हैं वो भी टैक्स देते हैं। ठीक है, टैक्स लेते हैं तो क्या है इसमें क्या कमी है आप बताइए। आइए आपको कमी दिखाते हैं, आप मेरे साथ आइए। इनको कमी नहीं दिखाई दे रही, 2 हादसे हो रहे हैं यहाँ पे और इनको कमी नहीं दिखा रही। आइए कमी दिखाते हैं इनको। ये कह रहा है इसमें क्या कमी है, पुल में इतनी कमी है कि इतनी कमी इनके अंदर नहीं होगी। आइए देखिए, ये कमी मांग के दिखा रहा है। आई साहब, बिल्कुल आपको हम कमी दिखाते हैं। नहीं प्रशासन, आप यहाँ के टैक्स लेते हैं, आप आइए, आप कमी देख लीजिए, आप कमी देखिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको मानते हैं, आपको कमी तो दिखाएंगे, इसमें कमी है। ये क्वारी नदी का पुल है, ये सबसे पुराना पुल है। इस पे PNC कंपनी आपकी टोल देती है और टोल व टैक्स देते हैं, हम गरीब लोग देते हैं। इसके बाद आपको कमी आप दिखा रहे हैं, इसमें कमी मत पूछ रहे हैं। हमारे आपको कमी दिखाने के लिए आए। यही उस जगह हादसा हुआ था, जो डंपर ऊपर से नीचे गिरा था। यहाँ जो गिरा था उसमें 2 लोग मारे गए थे। उस साइड गिरा ना, उस साइड गिरे थे। अब हम इस साइड आपको दिखाएंगे कमी ये है, ये देख सकते हैं आप, ये आप दिख रहा है। ये नहीं आप बताइए ये कितनी बड़ी कमी है। जो ऊपर से जो दिख रहा है पिलर, वो 2 हिस्सों में है। ये प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का टोल वाले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, इसको प्रशासन दिखाइए इस कैमरे में। ये 2 हिस्सों में है, इसमें साफ दिख रहा है। बेरिंग पे है, 2 हिस्सा में बेरिंग पे होता है पुल। नहीं वो ऊपर हिस्सा दिख रहा है आपको? हाँ ऊपर देख रहे हो, बेरिंग पे है, बेरिंग पे रखा हुआ है। वो अलग दिख रहा है, वो बेरिंग पे उसी तरह है भैया, वो क्रॉस बैरियर होता है, उसी तरह रखा जाता है उसको। और दिखाते हैं, आइए इधर। ये तो सिंपल सी बेरिंग बता रहे हैं, अभी पुल को और भी दिखाते हैं अंदर से। पुराना पुल है तो होगा ही। नहीं आप अगर कह रहे हैं इस पुल में कमी है, ये टैक्स देते हैं इस पुल की, आप कंपनी वाले क्यों नहीं लिखते हैं? आपको लिखना चाहिए MPRDC। नहीं वो तो लिखे हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितने पत्र अभी तक लिखेगा पता है? वो साहब लोग जाने, वो साहब लोग लिखते हैं ऊपर से जो हाई। ये पुल की जो कमी है, आप यहाँ नज़ारा देख सकते हैं, क्या इसको मानेंगे ये कमी है? ए टूटा हुआ तो हम भी देखें, इसमें क्रैक है, ये गिर सकता है। अब उसका मियाद पूरा जो गिर सकता है कोई। अब इसे कमी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, इसे कमी नहीं कहेंगे। फिर आप ये कहते हैं इसमें क्या कमी है? तो अब हम लोग इसमें थोड़ा कर सकते हैं, ऊपर से हम लोग तो क्या है, ऊपर से रिपेयर करते रहना है। ये इतनी बड़ी कमी है कि ये अगर पुल वहाँ से गिरा तो कितने लोगों की जाने जाएंगे? बहुत लोग मर सकते हैं। और फिर भी आप कह रहे हैं इसमें क्या कमी है? तो हम लोग क्या ऊपर से मेंटेनेंस करता है आदमी, इसमें जो नीचे प्रशासन को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। यहाँ से क्रैक होकर नीचे गिरता है, बहुत सी जाने जाएंगी। तो यहाँ पे DM साहब को देखना आपने चाहिए। आपकी कंपनी ने कितने पत्र लिखे हैं ये बताइए? कंपनी अब तो ऊपर अधिकारी लोग जानेगा ना। तो फिर एक काम करिए, आप इसका टैक्स लेना बंद कर दीजिए। हम क्या इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों से बात नहीं तो बड़े-बड़े अधिकारी आपकी कंपनी टैक्स लेना बंद कर दे। जब आप यहाँ टोल पे जब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं हम, आप कंपनी के PNC कंपनी सुविधाएं नहीं दे पा रही, फिर टैक्स किस बात का लेगी? एक बार फिर दिखाइए पुल को। ये जो ऊपर जर्जर पुल है, ये पिलर है, ये काफी साल पुराना जर्जर पुल है। पुराना पुल है, इसीलिए तो डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे फूटता जा रहा है।
अब इस यहाँ से, क्या है, डीएम साहब को लिखना चाहिए कि नया पुल के लिए इसको जो भी हो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा। नहीं हम लोग बहुत बार देख चुके हैं यहाँ इसको, देख चुके, देखे नीचे आके हैं, देखा हाँ, आपने? नीचे देखे हुए हैं हम लोग देखे कई बार, क्रैक किए हैं उसको, क्रैक है क्रैक उधर आगे भी क्रैक है। ये, बिल्कुल आप देखा, आपको हम बता सकते हैं, ये चंबल नदी का पुल क्रैक होने के बाद प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ठीक करा दिया, लेकिन ये एमपी सरकार इतनी ढीली रवैया है कि ये हादसों के बाद भी सबक नहीं लेती है। ये इतना ये जो पहला नंबर का पिलर है, भिंड की ओर से पहले नंबर का पिलर है, ये इतना क्रैक है, अगर भारी बारिश से हर रोज सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं, ओवरलोड वाहन निकलते हैं, ओवरलोड वाहन की वजह से ये अगर गिर जाता है कितनी मौत होगी इसमें। सवाल इस बात का है कि जिम्मेदार आदमी हादसों के बाद सबक नहीं लेते हैं। काफी लंबा पुल नहीं, छोटा पुल है, लेकिन पुल इतना जर्जर हालत में है कि इस पुल पे लोग जब निकलते हैं तो सांसें थम जाती हैं, सोचते हैं ये हमारा पुल कब पार हो जाए जिससे हमारी जान बच जाए। ये पुल हत्यारा पुल हो चुका है, क्योंकि यहाँ कई हत्याएं हुई हैं, ये पुल हत्यारा है, इसने कई जानें ली हैं, लेकिन इस पर जवाब देने वाले जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार दिखाई नहीं देता। इस पे यहाँ जिम्मेदार अधिकारी लीपापोती करके चले जाते हैं, पुल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। आप देख सकते हैं ये पुल ऐसे सजाया जा रहा है जैसे कि इसकी आज ही शादी होके आई हो। ये हम इनकी कंपनी के लोग खड़े यहाँ पे, ऐसे सजाया जा रहा है। क्या पुल, ये जर्जर पुल को इस तरह सजाना चाहिए? इससे क्या हादसे बच जाए? ऊपर तो जो भी खराबी होगा ऊपर आदमी करवे करेगा काम। किसको दिखाएंगे? कोई होगा या रेलिंग टूटेगा उसको भी रिपेयर करेगा आदमी। आपकी कंपनी, स्टिकर लगाना हो, कुछ भी आपकी ऊपर तो कंपनी करता ने, रहेगा नहीं आदमी। बिल्कुल आपकी कंपनी ने, सरकार को देखनी चाहिए कि हाँ अगर टूट गया पुल तो इसको फिर नया पुल के लिए प्रशासन से बात करे, एमपी सरकार को। आपकी कंपनी ने ये पुल सजाने का आपको आदेश दे, मैं आपको, आप कर्मचारी हैं, आप तो कम मजदूर है, काम करेंगे। आपकी कंपनी ने पुल सजाने को आदेश दे दिया। आपकी कंपनी क्या यहाँ के आकाओं को, नेताओं को ये दिखाना चाहती है कि हमारा सड़क अच्छा है, मैं टैक्स अच्छा लेता हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरा रिपेयर 0 से लेके 108 तक हमेशा पेंटिंग पुल का काम, जहाँ जो भी जो टूटता फूटता है रिपेयर होता रहता है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है। आपको ये जो निकलने वाले जो कुछ नेता लोग आका हैं, नहीं, कोई जिनके इनको पूजते हैं, कोई उनको दिखाना चाहती है। इसमें नेता कोई नहीं टैक्स है। अच्छा लेते हैं। हम लोग 0 से लेके 108 के चंबल ब्रिज तक कहीं भी पुल पुलिया जो भी ओट वोट टूटता है फूटता है, रिपेयर हमेशा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जहाँ नहीं है, कमी है, जो लगाते रहते हैं हमें, जो लगाते रहते हैं। हाँ, कहीं भी हो, कहीं नहीं है उसको भी लगाते हैं। टूट फूट गया, कोई पब्लिक उखाड़ ले जाती है, बोर्ड वोड हो, कहीं भी हो, जो भी कमी रहता है उसको हमेशा हम लोग ऑलरेडी करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल, हम इनका दोष नहीं देती हैं, ये कर्मचारी हैं काम करने वाले। इनके वरिष्ठ अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ, ये पुल हत्यारा हो चुका है। इसके लिए आप पत्र लिखिए, PMPIDs को लिखिए और आप यहाँ से सरकार को अवगत कराइए। टैक्स लेते हैं आप PNG कंपनी वाले, सरकार को अवगत कराइए। यहाँ से निकलने वाली जनता आपको टैक्स देती है, आपका ये पुल ठीक कराना चाहिए, और नहीं कर रहा है तो टैक्स लेना बंद कर दो। क्योंकि यहाँ से ग्वालियर तक या जब रोड निकलता है 70 से 100 रुपए तक ये टैक्स देते हैं वाहन चालक, और वो इसलिए नहीं देते कि हम ऊपर से पुल से नीचे गिरे और हमारी जान चली जाए, हमारे परिवार लोग घर के बिना बेटे के हो जाए, कोई बिना बाप का हो जाए, इसलिए नहीं देते। इसलिए देते हैं क्योंकि ये पुल अच्छा हो जाए, ये सड़क हमको सुविधाएं अच्छी दे रहा है। सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये कब तक की जाएंगे आपकी, ये बताइए, है कुछ आपके बारे में? नहीं, तो आपके MP PNG सरकार काम MP काम कर सरकार रही है, के बताइए उसमें। कितने गड्ढे हैं आपके यहाँ? गड्ढे एक भी नहीं है, सड़क से ग्वालियर तक 0 से एक भी नहीं गड्ढे नहीं है। अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आप 0 से लेके 108 तक घूम लीजिए, कहीं भी नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं? हमको 1.5 साल हो गए यहाँ पे। 1.5 साल। क्या नाम है अपना? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। हालांकि ये इनका काम अपना स्तर का काम है, ये अपना काम करते हैं, लेकिन इनके सीनियर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं इसके बारे में पत्र लिखते? कितने बार पत्र लिखा है, आप लिखते नहीं तो टैक्स बंद कर दो। क्यों टोल टैक्स लेते हो? जब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो तो टोल टैक्स किस बात का लिया जाता है? चंबल पुल का 4 महीने बंद रहा था, और इस पुल पे अभी तक हादसे नहीं हुए। क्वारी पुल में सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं किया गया है।